इंतजार हुआ खत्म, वो समय आ गया जिसका हम कर रहे थे बेसब्री से इंतजार। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं अपनी खुशी का राज। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ब्लॉग को ओपन कर लिए हैं तो आप पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना घुमाते फिराए हम आपको बता देते हैं कि मेरी खुशी का राज क्या है। अब मेरे ब्लॉग को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे थे और भी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मुख्य सेविका पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो 2 दिन हुआ, उसका एग्ज़ाम डेट आ गया। एग्ज़ाम डेट आया तो आया 24 सितंबर को, मतलब 1 महीने का टाइम, मतलब मिला जुला के 1 महीने मान लो दे दिया। इसका जब फॉर्म पड़ा था तो कोई नहीं सोचा था कि ये इतने दिन लगा देगा, लेकिन फ़िलहाल क्या किया जा सकता है। वही वाली हाल हो रही थी जैसे वो गाना है ना, जिसका मुझे था इंतज़ार। तो देखिए, आप कहीं ज़्यादा मत सोचिएगा क्योंकि हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो वाली बात हम करेंगे ना या फिर आप उसको सोचेंगे तो उससे सिर्फ थोड़ा सा हासिल हो सकता है, कुछ समय के लिए हासिल हो सकता है वो हमेशा के लिए हासिल हो जाए, लेकिन उतना हासिल नहीं होगा। लेकिन हम जिस इंतज़ार की बात कर रहे थे और जिसके इंतज़ार की बात कर रहे थे वो है ऐसा कि अगर वो मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि हम ये गाना क्यों गाए हैं। मेरा मतलब वो नहीं था जिस मतलब से ये गाना गाया गया था, मेरा मतलब पढ़ाई से था, इस वजह से हम कह दिए हैं। तो चलिए आपको हम बता देते हैं। तो उसका एग्ज़ाम डेट आ गया है, तो आ गया है तो बहुत ही खुश हैं क्योंकि बहुत इंतज़ार करवाया। और मेरी जो बहनें डाली थी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए था, तो जो मेरी बहनें डाली थी, बहुत सी ऐसी मेरी बहनें थी जो डीमोटिवेट हो गई थी या और परीक्षा की तैयारी करने लगी थी। तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि अब डेट आ गया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। और क्योंकि इसमें एक जगह लेना बड़ा आसान है और की अपेक्षा ये नहीं है कि मतलब इसमें बहुत ही आसान है कि मेहनत नहीं करेंगे तो हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सभी हर कोई पढ़ रहा है और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा है। तो आप पढ़ने में क्या करिए, कोशिश करिए आप अपना शेड्यूल फिक्स कर लीजिए कि कितने बजे से हमें क्या कैसे करना है। और इसके बाद आप ज़्यादा कुछ पढ़ने मत पढ़िएगा, आप वही पढ़िए जो आप अपना नोट बनाई है, उसे बार बार रिवीजन कीजिए। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाइए। और टेस्ट सीरीज अगर आप लगाती हैं, अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीमोटिवेट मत होइएगा। और अगर आप मतलब आपके पास में कोई और है या सुन रहा है या जो भी है सुन रहा है, अगर उसके कोई भी मतलब इस तरीके से मुख्य सेविका की तैयारी अगर कर रहा है तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन्हें हमेशा मोटिवेट करके रखिए और उन्हें हमेशा मोटिवेट करते रहिए। क्योंकि ये ऐसा समय कि अगर इस तरीके से डीमोटिवेट हुए, इधर उधर डगमगाए तो रास्ता भटक जाएंगे, तो दोबारा आने वाला नहीं। क्योंकि बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आया है, खासकर लड़कियों के लिए। जो पहला पेट दी थी सिर्फ वही लड़कियाँ डाल सकती थी। बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं यहाँ पे भी, मेरे यहाँ भी ऐसी हैं कि जो मतलब पेट पहला वाला पेट नहीं दी थी, वो अब सोच सोच के परेशान हो रही हैं कि काश दिए होते तो कितनी अच्छी बात थी। तो यहाँ पे हाँ कंपटीशन तो थोड़ा सा कम है, लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं है। तो बहुत ही सुनहरा मौका आया है और ख़ासकर लड़कियों के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे गंवाइए मत और आप इसी तरीके से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अगर आप 5 घंटा पढ़ रही होंगी पहले तो 10 पढ़िए, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप पढ़ सकती हैं उतना आप पढ़िए। अगर आपके घर में आप औरत हैं या फिर अगर आपकी शादी हो गई है तो आप जिम्मेदारी भी होगी, और नहीं शादी अगर हुई है वैसे भी हैं, तो फिलहाल हम यही कहेंगे कि आप कोशिश करिए कि किसी और से कहिए थोड़ा सा हेल्प कर दें। और अगर घर में है 2 ही लोग हैं और 1 लोग हैं जो नौकरी ड्यूटी जाते हैं या भी, तो उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा सा ही हेल्प करवा दीजिए, लेकिन करवाइए ज़रूर, जिससे ये भी अपना समाज में कुछ नाम कर सकें और नौकरी करके कुछ कर सकें, हमेशा दूसरे के सहारे ना रहें। और बाकी जो मेरी बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोशिश करिए कि 1 महीना तक सब कुछ बंद कर दीजिए। और ऐसा मानिए कि एक महीने के लिए हम क्या बोलते हैं, कोरोना वाला समय मान लीजिए कि आ गया है, खैर हम गॉड से यही प्रेयर करेंगे कि ऐसा समय ना आए, लेकिन आप सोच लीजिए कि आ गया है तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। क्योंकि पढ़ने के लिए जाहिर सी बात है, पढ़ना है, कुछ अच्छा करना है तो करना ही पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए इसी तरीके से कि आप बहुत कम काम को कीजिए, अगर ना चले तभी कीजिए, वरना आप पढ़िए और बहुत पढ़िए, बहुत ही मेहनत करके पढ़िए। इसके बाद फिर आपका 1 सीट तो पक्का है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको 1 सीट ना मिले, मिलेगा ज़रूर। आपको जो ये 1 महीना मिला हुआ है, आप इसे 1 वर्ष या 2-4 वर्ष जैसे बना दीजिए और इसके बाद 1 सीट आप पक्का कर लीजिए। और इसके बाद फिर तो ऐश करिए। इसके बाद जो भी करना है, दूसरी परीक्षा की तैयारी करना है तो उसे करिए, या भी जो भी करना है। ये इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा था ये परीक्षा, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि कभी कभी मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लड़की हैं और इसके बाद प्रॉब्लम तो होना ही है। तो इस तरीके से ऐसा होता था कि जैसे लगता है कि मतलब घर के लिए सिर्फ भार बन गए हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये वो ये ऐसा ढेर सारी बातें होती हैं। क्योंकि लड़की हैं और आप भी लड़की होंगी तो आपको पता होगा, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।
तो फिलहाल कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी क्या औकात है, हम तो कुछ है ही नहीं, ये सुनहरा मौका आ गया है और मेहनत करके अपनी औकात बना लीजिए। और कोई कभी नहीं सुनाएगा कि तुम एमएलए हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो। कोई इधर से टोन सुनाएगा तुम एलएलबी क्यों हो, कोई उधर से टोन सुनाएगा, कोई ऐसा करेगा वैसा करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। आप सिर्फ और सिर्फ सब कुछ भूलते हुए सिर्फ और सिर्फ मेहनत कीजिए, और इसलिए कि मेरी एक सीट पक्का है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और तो चलिए, अब मेरे पढ़ने का टाइम हो गया है, तो अब हम चलते हैं। छत पे आ गए थे, हवा तेज़ चल रही थी, और जैसा कि आपको हमें लगता है दिख भी रहा होगा, हवा तेज़ चल रही है क्योंकि बारिश होने वाला है। लेकिन अभी हमें लगता है कि धूप भी हुआ है, कभी धूप कभी छाँव, ऐसा ही हो रहा है, हो सकता हो या ना। तो चलिए, अब मेरे पढ़ने का टाइम हो गया, क्योंकि अब जो हम शेड्यूल बनाए हैं तो उसे हम एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो इस वजह से आया 2 दिन हो गया, लेकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था कि आप लोगों से हम बात कर लें, क्योंकि मेरा बात करने का बहुत मन था। हम बहुत खुश थे क्योंकि आ गया है, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए, अब हम चलते हैं अपने रूम में, और चलिए हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, और इसके बाद फिर आप भी पढ़िए और हम भी पढ़ते हैं। तो अब हम अपनी सीढ़ी से नीचे आ गए हैं, अब हम चलते हैं। ये रहा चारपाई, ये इस पे मेरी दादी सोती हैं, और ये रहा ये भी चारपाई, इस पे मेरे भैया पढ़ते हैं यहाँ पे बैठ के, इनके बुक और सब कुछ दिख रहा होगा। और इसके बाद मेरे यहाँ मक्का टंगा हुआ है आपको अगर पसंद हो तो आप ले सकते हैं। तो चलिए, ये रहा मेरा रूम, और लाइट नहीं है, इस वजह से अंधेरा है। गांव है तो जाहिर सी बात है, इतनी प्रॉब्लम तो होगी ही। तो आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, देख लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे हम बैठ के पढ़ते हैं, और ये रही मेरी कुर्सी। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।